अगर बकरी का बच्चा बना देंगी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अपने बच्चों को यदि बकरी का बच्चा बना देंगी तो वो किसी जिहादी के खाने के काम। हम लोग ये भक्ति करते रहे नेताओं की, भगवान की भक्ति हमने छोड़ दी, नेताओं की भक्ति करते रहे, तो ये हमारी दुर्गति हुई है। गांधी और नेहरू के सामने यदि उस समय हिंदू खड़े हो गए होते कि भाई तुम्हारा क्या अधिकार है, जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ और तुमने किया। भाई आज के भी हमारे नेता गांधी और नेहरू बनने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी सावरकर और गॉड से बनना नहीं चाहता। जब तक हम इस गांधी नाम की गंदगी से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे तब तक हमारा सरवाइव करना, हमारी सभ्यता का जीवित रहना बहुत मुश्किल लगता है। पाकिस्तान में ये कठमुल्ले हमारे लोगों को जैसी होली मनाने देते हैं ऐसी ही ईद यहां मने। जो ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, अगर हिंदू कभी जीवित हो जाएं तो इनके साथ भी वही होना चाहिए। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल से चलता रहता है। अनुज चौधरी को इससे क्या फर्क? अगर उसने धर्म से आगे भी समझौता नहीं किया तो उसे कोई हटा नहीं पाएगा। नेता कोई भी है, सरकार किसी की भी है, ऐसे लोगों को कोई नहीं डिगा पाता। तो जो अनुज चौधरी को नुकसान करेंगे ना, उनकी 7 पीढ़ियां तक भी, 7 पुश्तें याद रखेंगी कि उनके बाप दादों ने कोई गलती की थी। इस वक्त हमारे साथ दासना मंदिर के महंत यतिनंद महाराज जी है। बहुत स्वागत गुरुजी आर न्यूज नेटवर्क पे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए। आपको हृदय सम्राट हिंदू बोला जाता है, देश नहीं विदेशों में भी आपका नाम लिया जाता है, और ये दूसरे समुदाय के लोग आपका नाम आते ही भयभीत हो जाते हैं। ये भी हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। तो इसके पीछे क्या राज है और कैसे आप काम कर रहे हो? देखो, वो भयभीत नहीं होते, मुझसे चिढ़ते हैं। असल में क्या है कि उनकी कुरान, उनके मोहम्मद की सच्चाई मैंने पूरी दुनिया के सामने ला के रखी। वो भयभीत नहीं है, वो तो मुझे मारने के लिए हर तरह से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का, योगी जी का, कि उनकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ। माँ और महादेव के बाद यहाँ बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने शिष्य हैं जो मुझे बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। उनकी वजह से मैं जीवित हूँ, वरना वो तो मुझे मारना चाहते हैं। ये माँ और महादेव की, मेरी माँ और मेरी महादेव की कृपा है कि मैं जीवित हूँ, और माँ और महादेव का जब तक आशीर्वाद रहेगा मैं जीवित रहूँगा, लड़ता रहूँगा। गुरुजी लगभग 7-8 साल से देखा जा रहा है, जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी बेटी है, बहनें हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। जी, बहुत, ये ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी किस्मत की बात है कि मेरी बेटियां और मेरी बहनें मेरी बात सुन रही हैं और वो मान भी रही हैं, और पुरुषों से ज़्यादा सुन रही हैं। मेरी बातें मेरी बहनें, मेरी बेटियां पुरुषों से ज़्यादा सुन रही हैं। तो ये सौभाग्य की बात है और ये अच्छा साइन है। जब महिलाएं धर्म को समझती हैं तो धर्म की रक्षा होती है। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से यही कहना चाहता हूँ, पुरुषों में दम नहीं रहा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम हमें बचाने के लिए अपने परिवार को मजबूत बनाओ। देखिए, परिवार पुरुषों से नहीं बनते, परिवार महिलाओं से बनते हैं। घर की महिला ही परिवार बना सकती है, परिवार को बांध सकती है। पहले तो मेरी माताएं, मेरी बहनें, बेटियां एक बेटे की बीमारी से छुटकारा पाएं। हमारे जो एक बेटे की बीमारी है कि एक बेटा एक बेटी, हमारा धर्म कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। देखिए, बेटी बहुत प्यारी होती है, मैं बेटियों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन धर्म में बेटियां नहीं गिनी जाती, वहाँ बेटे गिने जाते हैं। तो बेटे कम से कम एक से ज़्यादा होने चाहिए, जो हमारा धर्म कहता है। और फिर उनको आपस में ये सिखाना है कि समय पड़ने पर वो एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए जान दे सके। ये माँ से आबादी भी घट रही है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, बेटे बढ़ने चाहिए, बेटियां बढ़नी चाहिए, भ्रूण हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हमारे बेटे, हमारी बेटियां, ये माँ के हाथ में है कि उन्हें दिलेर बनाए, उन्हें शेर बनाए, उन्हें बकरी का बच्चा ना बनाए। अगर बकरी का बच्चा बना देंगी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अपने बच्चों को यदि बकरी का बच्चा बना देंगी तो वो किसी जिहादी के खाने के काम आएंगे। और अगर मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने बच्चों को शेर बनाएंगी तो वो अपनी भी रक्षा करेंगे, उनकी भी रक्षा करेंगे, समाज की भी रक्षा करेंगे, और जरूरत पड़ने पर इन जिहादियों को आपको नहीं लगता जो हमारे पूर्वज थे, जब 1947 में विभाजन हुआ हमारे देश का, तो जब भी पाकिस्तान मुसलमानों को सारा भेज देना चाहिए था? देखिए, ये बहुत बड़ी गलती नहीं, पाप हुआ, और इसका कारण थे 2 गद्दार जिसका नाम था गांधी और नेहरू। गांधी और नेहरू मानवता के इतिहास के सबसे बड़े गद्दार हैं, जिनके कारण आज 100 करोड़ लोगों के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। आप ये देखिए, यहूदी हैं कुल 90 लाख, उनके पास भी अपना एक देश है, 90 लाख यहूदियों का एक देश है। बौद्धों के भी देश हैं, 9 देश हैं बौद्धों के। मुसलमानों के 57 देश हैं, ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं, सबके देश हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई देश नहीं 100 करोड़ का। ये सब गांधी और नेहरू की गद्दारी। और हमारे लोगों की अंधभक्ति, एक पीढ़ी आई, वो पीढ़ी भक्त बन गई इंदिरा गांधी की, फिर एक पीढ़ी आई वो भक्त बन गई अटल बिहारी वाजपेयी की, फिर एक पीढ़ी आई वो नरेंद्र मोदी जी की भक्त बन गई। हम लोग ये भक्ति करते रहे नेताओं की, भगवान की भक्ति हमने छोड़ दी, नेताओं की भक्ति करते रहे, तो ये हमारी दुर्गति हुई है। गांधी और नेहरू के सामने यदि उस समय हिंदू खड़े हो गए होते कि भाई तुम्हारा क्या अधिकार है, जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ और तुमने किया, भाई हिंदू की तो कोई गलती थी नहीं, सारी गलती इन नेताओं की थी, इन नेताओं ने बंटवारा करवाया। तो भाई जब धर्म के आधार पर तुमने बंटवारा करवा ही दिया
तो अब इन जहरीले सपोलों को यहां रखने का क्या फायदा है? तो ये बहुत बड़ा विश्वासघात हिंदुओं के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो गुरु जी, जैसे कि हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है, वह बचपन से ही उन पे देशभक्ति की थी ललक। जब छोटे थे तो उनके पिताजी ने एक दिन ऐसे पूछ लिया तो वो बंदूक गाड़ दी। तो जैसे अभी आपने हमें बताया, कैमरे पे बताया, हमारे सब दोस्तों दर्शकों को बताया, लाखों दुनिया आपको हमारे चैनल पे देख रही है कि आपने कहा जब मैं छोटा था मैंने पिताजी के गांधी बारे कह दिया, वो मुझे डांटने लगे, मैं खाना नहीं खाया। तो भगत सिंह के साथ भी आपके विचारों की, हमें तो लग रहा है, हमारे सब दर्शक देख रहे हैं कि बचपन से ही आपको लग रहा है। मैं भगत सिंह का बहुत सम्मान करता हूं, और भगत सिंह जैसा आज़ादी का मतवाला, भगत सिंह एक देवदूत थे। अगर हमारी परिभाषाओं पर देखें तो भगत सिंह एक देवदूत थे। भगत सिंह से पहले कांग्रेस का कोई भी नेता स्वराज नहीं मांग रहा था, फ्रीडम नहीं मांग रहा था, वो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे कि सत्ता तो अंग्रेजों की रहे लेकिन उसकी मलाई, उसकी कुछ दलाली हम करते रहें। ये है कांग्रेस का गंदा इतिहास, कांग्रेस का बहुत ही घृणित इतिहास है। हालांकि मेरे पिता और मेरे दादा इस कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो इतिहास है वो बहुत ही घृणित है। और डर ये है कि बाद में जो कांग्रेस के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई, वो भी प्रयास कांग्रेस बनने का कर रहे हैं। आज के भी हमारे नेता गांधी और नेहरू बनने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी सावरकर और गॉडसे बनना नहीं चाहता, कोई भी बलिदान नहीं होना चाहता देश के लिए। सबकी कोशिश ये है कि बलिदान तो कोई और हो जाए, लेकिन हम नेहरू बन के सत्ताओं का भोग करें। नेहरू एक विचारधारा, अपने आप में एक विचारधारा बन गई, गांधी एक विचारधारा बन गया। गांधी की विचारधारा आज सारी राजनीति को लील चुकी है। जब तक हम इस गांधी नाम की गंदगी से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, तब तक हमारा सरवाइव करना, हमारी सभ्यता का जीवित रहना बहुत मुश्किल लगता है। गुरुजी, अभी आपने देखा होगा सीईओ है संभल के, अनुज चौधरी जी, उनका बयान आया, वो बहुत चर्चा में रहे, और दूसरे समुदाय के लोग भी और विपक्ष भी उनको एफआईआर लॉन्च करा, नाम करा, उनको बुरा भला बोल रहा है, शब्द बोल रहा है। और अब जो होली के बाद कुछ समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जिसको ईद आ रही है हमारी, जिसको ईद से नहीं मनानी या हमारे बकरा हम काटेंगे उससे खून से डर लगता है, तो अपने घरों में रहे। तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एक तो मैं अनुज चौधरी को बहुत बड़ा शेर मानता हूं। उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य कही। उसने कहा भाई 52 जुम्मे आते हैं, हमारी होली तो एक बार आती है, तो होली का सम्मान करो। बिल्कुल सही कहा। मैं अनुज चौधरी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। वे माता पिता धन्य हैं जो अनुज चौधरी जैसे बेटे को पैदा करते हैं। और योगी जी का भी बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने खुल के अनुज चौधरी का समर्थन किया। आपको योगी जी, देखिए योगी जी अगर ना होते तो अनुज चौधरी ये बात नहीं किया, समर्थन किया, खुल के समर्थन किया उन्होंने। तो जहां तक वो कह रहे हैं कि ईद, देखिए मैं योगी जी से मांग करता हूं, मुस्लिमों के देशों में जो अधिकार हिंदुओं के हैं, भारत में मुसलमानों के वे ही अधिकार होने चाहिए। जैसी दीपावली, जैसी होली सऊदी अरब में मनती है, भारत में ऐसी ही ईद मननी चाहिए। जैसी दीपावली, जैसी होली अफगानिस्तान में मनती है, उसी स्तर की ईद भारत में मननी चाहिए। पाकिस्तान में ये कठमुल्ले हमारे लोगों को जैसी होली मनाने देते हैं, ऐसी ही ईद यहाँ मने। बांग्लादेश में जो इस तरह इन्होंने होली बनाई है, जो हाल हिंदुओं का बांग्लादेश में करा इन्होंने होली पे, मैं तो माँ और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि माँ और महादेव सद्बुद्धि दें हिंदुओं की। जो ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, अगर हिंदू कभी जीवित हो जाएं तो इनके साथ भी वही होना चाहिए, क्योंकि ये तय है जो अपने देशों में ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमें वही सहूलियत इन्हें देनी चाहिए। जितना अच्छा व्यवहार अपने देशों में हमारे साथ करते हैं, यहाँ भी हमें उनके साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गुरुजी, ये बताइए, जैसे कि विपक्ष है वो सारा अनुज चौधरी के खिलाफ खड़ा है, क्या कारण, क्या उन्हें गलत बोला है अनुज चौधरी ने, क्या आपको लगता है? देखिए, कुत्तों के भौंकने से हाथियों पर फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल से चलता रहता है। अनुज चौधरी को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अभी तो बहुत साल तक योगी जी की सत्ता जाने वाली है नहीं। और देखिए, जब सत्ता इन विपक्षियों के, जो आज विपक्ष में है, जब ये पार्टियां सत्ता में आएंगी तो हिंदुओं का हर तरह से दमन ये करती हैं। पहले भी इनका ये इतिहास है, आगे भी ये दमन करेंगे। तो उसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। केवल अनुज चौधरी क्यों, हमें भी तैयार रहना चाहिए। हमारी भी हत्या करवाएंगे और सबको मरवाएंगे। और देखिए, ब्यूरोक्रेसी अभी भी बहुत कुछ एंटी हिंदू है, लेकिन अनुज चौधरी जैसे लोग ये वास्तव में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह से हिंदुओं के लिए, जिसने खुल के इतना हिंदुओं का साथ दिया। तो कोई बात नहीं, अर्जुन अवार्डी है, वो पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है। वो भारत छोड़कर कहीं भी विदेश चला जाएगा, बहुत अच्छी तरह से रहेगा, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो हीरा है, नगीना है। और अगर वो अपने धर्म पर रहा तो बहुत आगे जाएगा। जो अपने धर्म पर रहते हैं बहुत आगे जाते हैं। अगर उसने धर्म से आगे भी समझौता नहीं किया तो उसे कोई हटा नहीं पाएगा। नेता कोई भी है, सरकार किसी की भी है, ऐसे लोगों को कोई नहीं डिगा पाता। अभी अनुज चौधरी गांव के लोग हैं, वो भी पहलवान हैं, उनके भाई है, जो अशब्द बोल रहे हैं अनुज चौधरी के बारे में, वो कह रहे हैं हमारे से खुल्लम खुल्ली यहाँ पे आके टकराव करे, या हम उनके वहाँ आए थे। वो संजय सिंह के बारे में बोला उन्होंने।
संजय सिंह ने अनुज चौधरी को लफंगा बताया। ये राजनीति के घटते हुए स्तर का प्रमाण है। संजय सिंह जैसा आदमी, अनुज चौधरी जैसे जो राष्ट्र का गौरव है, अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, पूरा नेशनल पहलवान है, उसका इस तरह से अपमान कर रहा है। 2 कौड़ी के भी नहीं है ये नेता, 2 कौड़ी के भी नहीं है। ये टुच्चे, ये लुच्चे, अभी जो घोटालों में जेल में रह के आए हैं, वे लोग एक नेशनल फिगर का इस तरह अपमान कर रहे हैं। ये इस देश की राजनीति का विद्रूप चेहरा दिखाता है। ये इस देश की राजनीति में मस्खरेपन को दिखाता है। इनमें कोई गंभीरता नहीं है, इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अनुज चौधरी के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत आशीर्वाद है अनुज चौधरी को, हर तरह से उसके साथ हैं। कुछ लोगों ने अनुज चौधरी को धमकी दी, उसके पिता कह रहे थे उन्हें अपने बेटे के लिए जान का खतरा दिखाई देता है। मैं उसके पिता को ये बताना चाहता हूं, अगर अनुज चौधरी का जरा सा भी कोई नुकसान हुआ तो जो अनुज चौधरी को नुकसान करेंगे ना, उनकी 7 पीढ़ियां तक भी, 7 पुश्तें याद रखेंगी कि उनके बाप दादों ने कोई गलती की थी, वो अंजाम कर दिया जाएगा। अनुज चौधरी को कमजोर ना माना जाए। हम हर तरह से अनुज चौधरी के साथ हैं। अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई तो ये एक तरह से बहुत ही बुरा उनके लिए होगा जो उसे टच करेंगे। मैं जीवन की निस्सारता पे विश्वास करता हूं। हम मार महादेव के मानने वाले हैं। हमारे लिए जीवन का मृत्यु जो है जीवन का अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अनुज चौधरी को बचा सकता हूं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते अनुज चौधरी मेरा अपना बच्चा है। मैं इतना बता सकता हूं कि अगर अनुज चौधरी को किसी ने नुकसान पहुंचाया, एक भी व्यक्ति जो अनुज चौधरी की तरफ इस तरह से देखेगा बचेगा नहीं। मैं आज भी मोहम्मद से जो बदला ले रहा हूं वो कमलेश तिवारी का ले रहा हूं। कमलेश तिवारी जी की हत्या से पहले मैंने मोहम्मद के बारे में एक शब्द नहीं बोला था। और मुझे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अनुज चौधरी है, ऐसे बच्चों से बहुत लगाव होता है। और मैं कभी अनुज चौधरी से मिला नहीं हूं, ना मैं शास्त्री जी से मिला, लेकिन जैसे लोगों ने कहा शास्त्री जी की हत्या कर देंगे, कोई धीरेन्द्र शास्त्री को एक बाल उखाड़ कर दिखाओ और उसके बाद परिणाम हम दिखाएंगे। ऐसे कोई अनुज पर हाथ डालकर तो दिखाओ। हमें राजनीति की जरूरत नहीं, हम नरसिंह आनंद गिरी हैं। माँ और महादेव सब जानते हैं और सब करने वाले हैं। पछताएंगे वो लोग जो अनुज चौधरी का जरा भी बुरा करना चाहेंगे।